सुमित जी, कुवैत में भी भारी नुकसान हुआ, रेगिस्तान में पानी पर हमला किया गया। आपको क्या लगता है जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं उसके बाद अब और आने वाले वक्त में क्या स्थिति होगी, और क्या ये युद्ध का सबसे खतरनाक मोर्चा है? मैं मानता हूं युद्ध एक खतरनाक फेज में एंटर कर चुका है। देखिए, कुछ रेड लाइनें हैं। रेगिस्तान में 90 क्या 98% पानी डिसैलिनेशन से आता है। कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट्स पे अटैक, कुवैत की पुलिस एकेडमी पे अटैक, कुवैत की गवर्नमेंट बिल्डिंगों पे अटैक, कुवैत के ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक, कुवैत के बिजली घरों पर अटैक। मुझे लगता है इसके बाद तो बस कुवैत के शेख साहब का महल नहीं बचता। उसको कैसे छोड़ दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे भी कुवैत के जो शेख साहब हैं ये आईआरजीसी के हिट लिस्ट में हैं, याद कीजिए। बहरेन वाले हैं और हमारे मोहम्मद बिन जायद साहब ये है। मोहम्मद बिन सलमान को भी नहीं डाला, किंग अब्दुल्ला साहब को भी नहीं डाला, बाकी लगभग लगभग सबको डाल दिया उन्होंने। तो यानी कि आप देखिए, माइनस जो वहां के राजा हैं, जो शेख साहब हैं, उनको उनके घर पे अटैक नहीं किया, उनको व्यक्तिगत टारगेट नहीं किया, बाकी प्रिटी मच हर जगह इन्होंने अटैक किया। डिसैलिनेशन प्लांट बहुत खतरनाक चीज है मोनिका जी। देखिए, पानी के बिना आदमी का जीवन रेगिस्तान में 7 दिन का है, 10 दिन का बिल्कुल। मैक्स। अगर पानी नहीं होगा तो आप रेगिस्तान में रहिएगा कैसे, क्या करेंगे? पूरे आसपास तो रेगिस्तान है। राइट। और इन्होंने अच्छा खासा अटैक किया है। यानी कि मैं जो मानता हूं, जो मैंने देखा है, जो सबसे बड़ी मार पड़ी है, जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वो कुवैत का हुआ, कुवैत के इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ, कुवैत के लोगों का हुआ। इतना अमेरिका और इजराइल का भी इस युद्ध में शायद नुकसान होते हुए मुझे नहीं दिखा जितना कुवैत का दिखा। और आप देखिए, और अटैक कुवैत, बहरेन, कतर, बाय द वे कतर पे भी हुआ, आपका जॉर्डन पे भी हुआ, आपके कुवैत, बतर, खैर जॉर्डन, हाँ, यूएई पे भी इन्होंने अटैक किया। यानी कि माइनस पाकिस्तान और माइनस सऊदी अरबिया, इन्होंने हर एक पे अटैक किया। जब हम बात करेंगे पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं करे, वो एक और मसला है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बट पूरी जगह पे इन्होंने अटैक किया, पर जो अटैक का दायरा बढ़ा वो केवल कुवैत में बढ़ा। अटैक का जो जैसे डिसैलिनेशन प्लांट वगैरह ये बढ़ा है। देखिए, कतर के पास भी 2 डिसैलिनेशन प्लांट है, अगर आप वो निकाल दो तो कहानी खत्म हो जाती है रेगिस्तान में। यूएई के पास भी 2-3 डिसैलिनेशन प्लांट है। तो डिसैलिनेशन प्लांट का मतलब है जंगलर वेट काटना, क्योंकि 7 दिनों के बाद आपके लिए वो जगह रहने लायक बचेगी ही नहीं। तो ये लगभग लगभग आप मान के चलिए एक न्यूक्लियर बम का चलाने जैसी परिस्थिति है। मतलब आप मान लगभग लगभग, क्योंकि 7 दिन के बाद जीवन संभव नहीं रहेगा। और ये ऐसी चीज नहीं कि आप समुद्री जहाजों में भर भर के पानी लाएंगे और भर भर के बांटेंगे, अब एरोप्लेनों में भी नहीं ला सकते। मतलब परिस्थिति थोड़ी एस्केलेट हो गई है और काफी ज्यादा विनाशकारक फेज में युद्ध आ गया है। अब देखिए, मिडिल ईस्ट के लोगों की भी एक धैर्य की सीमा है। हर कोई ईरान को कंडम कर रहा, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ जिहादी आईआरजीसी वाले, इनकी आतंकवादियों वाली मानसिकता, ये पूरा मिडिल ईस्ट और पूरे मिडिल ईस्ट ने क्या, पूरी दुनिया ने देख लिया कितने बड़े जिहादी और इनकी कितनी ज्यादा आतंकवादियों वाली मानसिकता है। अन्यथा मुझे एक बार बताइए, डिसैलिनेशन प्लांट पे अटैक करने का मतलब है पूरा जीवन खत्म। अब डिसैलिनेशन प्लांट तो अमेरिकन बेस में नहीं लगा, डिसैलिनेशन प्लांट से तो अमेरिकनों को पानी नहीं मिलता। तो कुवैत का जो ऑयल एंड गैस है वो तो अमेरिकन नहीं बेचते। कुवैत का जो पुलिस एकेडमी है, पुलिस, कुवैत के रेलवे स्टेशन है, कुवैत की जो, इवन कुवैत में हालत ये है, वहां का एयरपोर्ट अभी लोगों से भरा पड़ा है। मतलब इतने लोग एयरपोर्ट में कि सांस लेने की जगह नहीं, पैर रखने की जगह नहीं। क्यों? क्यों कह रहे भाई हमें कोई जहाज दे दो, कोई टिकट मिल जाए, कुवैत से निकल जाए। कि कुवैत की अर्थव्यवस्था और व्यवस्थाएं कब चरमरा जाए मोनिका जी, वैसी स्थिति है। पूरी भगदड़ की स्थिति है, पूरा भगवान न करे जैसे किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दे वैसी परिस्थिति है। पूरी व्यवस्थाएं, हर जगह आग है, हर जगह जहां तक आपकी नजर जाए आग ही आग है। क्योंकि कुवैत को खास निशाना बनाया गया है, कुवैत को बहुत जबरदस्त निशाना बनाया। और इनमें से अगर मैं अमेरिकन टारगेट देखूं, एक आध मुझे अमेरिकन टारगेट दिखता, 98%, 95% नॉन अमेरिकन टारगेट दिखते। ये जो अलतकिया चल रहा है, अमेरिका को अटैक कर रहे हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट को अटैक कर रहे हैं, अमेरिकन टारगेट्स को अटैक कर रहे हैं, अमेरिकन को अटैक कर रहे हैं, ये सब बकवास है। आतंकवादियों की आतंकवादी वाली मानसिकता है। इन सारे अटैकों में या तो सरकारी कर्मचारी या कॉमन सिविलियन यही बेचारा मार खा रहा, और कोई मार नहीं खा रहा। सबसे ज्यादा मार खा रहा कुवैती, जो बेचारा सुन्नी मुसलमान है, उसकी ऐसी तैसी कर ली, उसके जीवन की खाया पिया आपने सारा बराबर कर दिया। जी।